इजरायली हमले के बीच तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग, बॉर्डर की ओर भीषण जाम। ईरान सरकार ने खोले अंडरपास, मेट्रो स्टेशन। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, इजरायली हमले के बीच तेहरान छोड़कर लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर में भी भीषण जाम है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ पर लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। लोगों को इजरायली हमले का डर सता रहा है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फतेहमेह मोइज़रानी ने सरकारी टीवी पर यह बयान दिया था और कहा था कि ईरानी लोग इजरायली हमलों के दौरान मस्जिदों और स्कूलों में शरण ले सकते हैं, साथ ही अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में रह सकते हैं, जो हम हमेशा खोल कर रखेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान से निकलने वाली सड़कें कारों से भरी है। रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है, जिसे देखो उसे शहर से निकल जाने की जल्दी है। आपको बताएं कि ग्रामीण इलाकों की ओर से जा रहे हैं, सड़कों पर कार फर्राटा दौड़ रही है। दरअसल तेहरान पर इजरायली बमबारी मिसाइलों से हमला लगातार हो रही है। मौतें और जख्मी लोगों की कराह से शहर का माहौल डरावना बना दिया गया है। इन सबके बीच लगातार मिसाइलों के हमले और बमबाजी से जनता खौफ में है। अब आम तेहरानी शहरी और इस शहर को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। आपको बताएं कि इजरायल लगातार तेहरान पर हमला कर रहा है। CNN ने कुछ लोगों से जब बातचीत की थी तो उनका कहना था कि कुछ लोग ईरान के उत्तर दिशा में देहाती इलाकों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भारी भीड़ की वजह से सड़कें ठप हो गई है, लोग रास्ते में ही फंसे हैं। जर्मन प्रेस एजेंसी के भी एक मुताबिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि तेहरान में गैस के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें तक देखी गई है। 2 बच्चों के पिता के नाम न बताने की शर्त पर CNN ने यह भी कहा कि मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों को इस स्थिति में नहीं डालना चाह रहा। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच हमलों को रोकने के लिए कदम उठाएगा। इस व्यक्ति ने ऐसा कहा और उसका परिवार अब चिंतित है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इसके कई उदाहरण जो हैं वो अब इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो शुक्रवार की सुबह ईरान पर अचानक हमला करते हुए इजरायली वायुसेना ने शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों के घरों पर टारगेटेड हमले किए थे। कुछ तस्वीरों में आवासीय भवनों पर भी सटीक हमले दिखाई दिए थे। शायद यही कारण है कि अब लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और शायद यही कारण है कि अब शहरी क्षेत्र से भी लोग वहां से बाहर आना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त विदेश के दौरे पर है, और विदेश के दौरे से भी उन्होंने एक संदेश यहां पर जरूर दिया है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये वक्त विकास का है। ये वक्त युद्ध का नहीं इसलिए क्योंकि पिछले दिनों हमने भारत की स्थिति भी पाकिस्तान के साथ देखी थी, लेकिन अब जो इजराइल में स्थितियां देखने को मिल रही है, इराक में ऐसी जो स्थितियां देखने को मिल रही है, इससे ये साफ संदेश प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी ने भी अपने संदेश के जरिए दिए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो